अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं जिल्द पे होने वाले मोकों और मसों को कैसे जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इन तरीक़ों से कुछ लोगों को एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ केसेस में कुछ दिन लग सकते हैं या मैक्सिमम 2 हफ्तों में ये ख़त्म हो जाते हैं। आप इन्हें जितना ज़्यादा देर इस्तेमाल करते हैं, आपको वैसे ही इनमें कमी महसूस होती है। इन्हें ख़त्म करना बहुत ही आसान है और ये इलाज सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनना है। इलाज के इस्तेमाल से पहले आपको इस बात का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वार्ड्स और स्किन टैग्स क्या है, ये आपकी जिल्द पे होते क्यों हैं। ये मोके, मसे, काले तिल या चुंडियाँ हमारे जिस्म पे इसलिए बनते हैं कि जिस्म में कुछ न कुछ गलत हो रहा होता है, जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। ये एक इंडिकेटर की तरह होते हैं और इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इन वार्ड्स और स्किन टैग्स की अलामात के पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है, जिसके बाद आप ना सिर्फ इससे छुटकारा पा लेंगे बल्कि इन्हें समझने के बाद दोबारा होने को भी रोक सकते हैं। व्हाट आर स्किन टैग्स? सबसे पहले हम स्किन टैग्स और वार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमारे जिस्म में खुलियों की ग्रोथ होती है, यानी जिस्म में एनाबॉलिक रेस्पॉन्स होता है। और एनाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज की ग्रोथ होनी है। वार्ड्स और स्किन टैग्स को बुनियादी तौर पे आप छोटे ट्यूमर्स कह सकते हैं, जो कि बिनाइन होते हैं। और आपको पता है, बिनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होता, क्योंकि कैंसर में मैलिग्नेंसी होती है, मतलब वो बहुत तेजी से फैलता है, जबकि वार्ड्स और स्किन टैग्स बिनाइन होते हैं और फैलते नहीं हैं, और ये जिस्म की एक खास जगह पे ही रह जाते हैं। ये आमतौर पे ज्यादातर उस जगह पे होते हैं जहां जिल्द फोल्डेड होती है, जैसे गर्दन का हिस्सा हो गया, आर्म पिट्स या बगल में होते हैं, ग्रॉइन एरिया में होते हैं। ये जिस्म पे वैसे कहीं भी हो सकते हैं। स्किन टैग्स और वार्ड्स का एक वायरस, जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, उससे गहरा ताल्लुक है और इस वायरस की बहुत सारी इकसाम है। और इन सभी वायरसेस से होने वाले स्किन टैग्स और वार्ड्स या जिस्म में कोई मसाइल होते हैं, वो भी मुख्तलिफ होते हैं। ये आमतौर पे मर्दों की निस्बत ज़्यादातर औरतों में होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसकी पहली वजह यह है कि औरतों में एक हार्मोन ज़्यादा होता है जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं, और यही वजह है जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, उनमें स्किन टैग्स और वार्ड्स का मसला ज़्यादा हो जाता है। जैसे जाहिर होता है कि ये एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने से होते हैं, और ये भी एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है, मतलब खुलियों की ग्रोथ को बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़, अगर आपके जिस्म में चर्बी ज़्यादा होती है, तब भी एस्ट्रोजन जिस्म में ज़्यादा बनेगा। ये मर्दों और औरतों दोनों में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर किसी में मोटापा है, उनमें एस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा। इसके अलावा ये एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना ना सिर्फ वार्ड्स और स्किन टैग्स के लिए एक रिस्क फैक्टर है, बल्कि इसकी वजह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का खतरा भी ज़्यादा होता है। एस्ट्रोजन के अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें स्किन टैग्स ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को शुगर का मर्ज है, उनमें ये ज़्यादा होते हैं, मोटापे में होते हैं, या फिर ऐसी औरतें जिन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, उन्हें भी ये मोके और मसे ज़्यादा हो जाते हैं। इन सभी मसाइल में बुनियादी तौर पे इंसुलिन का ज़्यादा होना होता है। काजेज ऑफ स्किन टैग्स। अब अगर देखा जाए साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक इनकी क्या वजह हो सकती है, तो एक रिसर्च है जो ऐसे लोगों पे की गई जिनको स्किन टैग्स और वार्ड्स का मसला था। तो देखा गया तकरीबन सभी लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है जिससे डायबिटीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और मोटापा होता है। इसी तरह इसी स्टडी में यह भी देखा गया कि ट्राइग्लिसराइड्स का ज्यादा होना भी स्किन टैग्स का सबब बन सकता है। इसलिए जो लोग इससे मुस्तकिल तौर पे छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले बेहतर है अपनी इंसुलिन को ठीक करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस को जिस्म में कम करें, जिससे वजन भी कम होगा, शुगर लेवल खून में बेहतर हो जाएगा, और साथ ही साथ औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला भी ठीक हो जाएगा। इसके लिए जो चीज़ रिकमेंड की जाती है वो कीटोजेनिक डाइट का इस्तेमाल है, जिसमें मीठा और निशास्ता बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, हेल्दी फैट्स खाई जाती है, और साथ में अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन वाले खाने खाए जाते हैं। इस तरह ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आ जाती है। अगर आप इसे और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, जिसमें आप रोज़ाना के एटलीस्ट 16 से 18 घंटे कुछ न खाएं और बाकी 6 घंटों में कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करें। सिंपल अल्फाज में रोज़ा रखें। इससे स्किन टैग्स और वार्ड्स के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस से होने वाले बाकी मसाइल भी बेहतर हो जाते हैं। रेमेडी फॉर स्किन टैग्स।
स्किन टैग्स और वार्ड्स का मैकेनिज्म समझने के बाद बात करते हैं इनके लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी के बारे में, जिसके लिए आपने सिर्फ दो चीजें लेनी है। एक पोविडीन आयोडीन लेनी है और दूसरी चीज लहसुन के 2 से 3 क्लव्स लेने हैं। आपको पता होगा पोविडीन आयोडीन एक बहुत ही ताकतवर एंटीसेप्टिक है। इसमें जबरदस्त किस्म की एंटी माइक्रोबियल खूबियां हैं। यह ना सिर्फ बाकी जरासीमों के साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को रोकता है, बल्कि यह जिस्म में एस्ट्रोजन को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। आपने इस मकसद के लिए सिंपल पोविडीन आयोडीन लेना है, जैसे पायोडीन वगैरह है। यह बहुत कम टॉक्सिक होता है और आसानी से किसी भी चीज में हल हो जाता है। और दूसरी चीज, लहसुन में भी एंटी माइक्रोबियल खसूसियात हैं, जरासीमों को मारता है और रोकता है। इससे न सिर्फ वायरसेस की ग्रोथ कम होती है, बल्कि बैक्टीरिया और कुछ फंगस की ग्रोथ भी रोकने में मदद मिलती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां भी हैं, जिससे सोजिश कम हो जाती है। इस जबरदस्त घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए करना यह है कि किसी फार्मेसी से पोविडीन आयोडीन लेना है, उसके 2 से 3 कतरे किसी चीज में डाल लें। फिर आपने ताज़ा लहसुन लेना है, जिसके 2 से 3 क्लव्स लें, उसको अच्छे से क्रश करें और किसी चीज से निचोड़ के सिर्फ 2 से 3 कतरे लहसुन वाले लिक्विड के निकाल लें। उसके बाद पोविडीन आयोडीन और लहसुन के लिक्विड के कतरों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर उसे साफ कॉटन स्वैब से डिप करके मोके या मसे पे लगा के उसे किसी बैंड एड या प्लास्टर वगैरह से कवर कर लें। यही मिक्सचर दिन में 2 दफा लगाएं। लहसुन को ताज़ा रखने के लिए बेहतर है उसे रेफ्रिजरेटर में रखें, ताकि उसमें जो एक पावरफुल कंपाउंड एलिसिन होता है, जिसके ये इतने सारे एंटी कैंसर और एंटी वायरल फायदे हैं, वो अपनी पोटेंसी और सलाहियत को बरकरार रखे। बेहतर है आप 24 घंटे के बाद दोबारा मिक्सचर बना लिया करें और फिर उसे इस्तेमाल करें। आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा, या तो स्किन टैग्स या वार्ड्स खत्म हो चुका होगा या काफी हद तक सुकड़ चुका होगा। और यह आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितने दिन लग सकते हैं। एक दिन में ये खत्म होता है या कुछ दिन लग सकते हैं। आपके जिस्म में जितना ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, उतना देर से खत्म होगा। बाज दफा 2 हफ्ते तक भी लग सकते हैं। किसी में जिस्म के लिहाज से ये रेमेडी काम नहीं करती तो दूसरे इलाज हैं जो काम कर जाते हैं। जैसे पहले नंबर पे जिंक ऑक्साइड की ऑइंटमेंट है, उसे आप वार्ड्स पे लगाएं, कुछ दिन में ही खत्म हो जाते हैं। इस मकसद के लिए आपने 15 से 20% वाली जिंक ऑक्साइड की ऑइंटमेंट इस्तेमाल करनी है। दूसरा, एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका भी आप वार्ड्स पे लगा सकते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग तेजाब से इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि जिल्द को जला भी सकता है, उस जगह को खराब भी कर सकता है, जख्मी कर सकता है। इसलिए सिरका इस मकसद के लिए बाकी तेजाब से ज्यादा महफूज माना जाता है। तीसरा, इस मकसद के लिए कुछ इसेंशियल ऑयल्स भी लगाए जाते हैं, जिनसे ये कम हो जाते हैं। जैसे ओरिगानो ऑयल लगा सकते हैं, टी ट्री ऑयल भी इस्तेमाल होता है। अगली किसी वीडियो में मुख्तलिफ किस्म के लिए होने वाले मुख्तलिफ इलाज के बारे में बात करेंगे, मगर यहाँ वार्ड्स और स्किन टैग्स के लिए सबसे बेहतरीन काम लहसुन और पोविडीन ही कर जाता है। एक बात और, अगर वार्ड्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से है तो थोड़ा सा मुख्तलिफ इलाज करना पड़ सकता है। अगर पहले वाली रेमेडी काम नहीं कर रही तो आप पहले नंबर पे इसके लिए सैलिसिलिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा इलाज सिलेंडीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको फार्मेसी से सैलिसिलिक एसिड के पैचेस भी मिल जाएंगे और लिक्विड भी मिल जाता है। फार्मेसी पे डू फिल्म अवेलेबल होता है, वो भी ले सकते हैं। या फिर एक सिंपल तरीका ये है कि सिर्फ एस्प्रीन को पीस लें, उसको थोड़े से पानी के साथ मिक्स करें और उस वार्ड्स पे लगाएं और बैंडेड या प्लास्टर से कवर कर लें। वार्ड्स और स्किन टैग्स कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।